बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ, अपने डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफ़िकली 3-4 इश्यूज़ के ऊपर जो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन एक दफ़ा फिर कोशिश कर रहा है कि हम इसको जो है साइड लाइन करें, क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त हालात हैं, मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेड सरकार है, जो उसके हैंडलर्स हैं, उनके नज़दीक मसला सिर्फ एक ही है, पाकिस्तान को इकानमी की सूरत हाल बेहतर हो गई है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, डॉलर कंट्रोल में आ चुका है, पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस नीचे आ चुकी हैं। लेकिन मसला एक रह गया है, वो इमरान खान है कि इमरान खान को किस तरह हमें टैकल करना है। फिर हम ये देखेंगे कि कल जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ जो हमारे पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो आई डोंट नो, वहाँ पे मैंने चूँकि क्लिप देखा नहीं है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक शायद उन्हें को टोका गया या उनकी जो है उनकी बेइज्जती की गई। और फिर जब उसके ऊपर रिएक्शन उन्होंने दिखाया तो आगे सेंटोरस माल को जो है वो बंद कर दिया गया। और सेंटोरस माल को बंद कैसे किया गया, वहाँ पे फ़ौज क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद बहस इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज लाएंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज बड़े केस का जो है सुमोटो एक्शन ले लिया है। हालांकि ये 43 दिन के बाद लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 43 डेज़ आलमोस्ट गुजर चुके हैं। तो इनके दरमियान जो है वो ज़ाहिर है उनके जो जितने भी सबूत थे वो तो मिट चुके हैं। तो अब सोमोटो लेने का शायद कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन लेट्स सी क्या होता है, इससे क्या निकलता है, ये देखने वाली बात है। फिर हम बात ये भी करेंगे कि पाकिस्तान की जो इकानमी की सूरत हाल है इस वक्त कहाँ पे पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है और हमारी इकानमी की क्या सूरत हाल है, इन सारे मौज़ूआत के ऊपर आज आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम बात से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे अगर आप मुझे देख रहे हो तो मेरे पेज को लाइक और शेयर करना जो है मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे मेरे पॉडकास्ट पे मुलाज़ा कर रहे हो तो उसको भी शेयर और लाइक करना जो है मत भूलिएगा। तो नाज़रीन इकराम, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक था इमरान खान। अब पाकिस्तान के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि 9 अप्रैल 2022 को जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और जिस तरह सियासतदानों ने अपनी मंडियां लगाई और जिस तरह उन्होंने अपने आप को OLX पे लगा कर बेचा कि यार मैं हूँ, बिकने के लिए तैयार हूँ, मेरी आप कीमत लगाओ, मेरे ज़मीर की कीमत लगाओ, मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ था, ये नाज़रीन इकराम, और जिसने करवाया है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तो ये जैसे हुआ, जिस तरह हुआ, ये किसी से ढका छुपा नहीं है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को आंक कर किसी मंडी में ले जाकर बेचने का ये अमल जो पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये अगर आप हिस्ट्री उठाकर पढ़ें ना, चूँकि मुझे भी अभी इत्तफाक हुआ है, मैंने कभी गौर से इतना हिस्ट्री को पढ़ा ही नहीं है। तो 1951 में गालिबन जब लियाकत अली खान साहब को जो है कत्ल कर दिया गया था, तो उसके बाद जो 5-7 साल गुजरे वो किस तरह सियासतदान एक दूसरे से दस्तों गिरबान रहे। और फिर 1956 में एक मेजर जनरल, जो कि फुल जनरल भी नहीं थे, मेजर जनरल ने आकर किस तरह एक वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा और फिर इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया। और वहाँ से ये सिलसिला फिर शुरू हुआ और फिर किस तरह सियासतदानों को ड्राइव किया जाता रहा। मतलब दुनिया के अंदर ये होता है कि सियासतदान पॉलिसी बनाते हैं, उन्हें मुल्क को चलाना होता है, लेकिन यहाँ पे पॉलिसी कोई और बनाता है। सियासतदान एक पफेट होते हैं, उनके सामने उनको रखा जाता है कि यार आपने ये करना है, अगर नहीं करेंगे तो हम आपको घर भेज देंगे। तो ये सिलसिला जो है वो 1956 में गालिबन शुरू हुआ था और आज तक वो जारी और सारी है। सो इमरान खान के साथ भी वही हुआ। इमरान खान की हुकूमत को जब डायरेक्शंस दी गई, मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई मतलब एक भोंडा अंदाज़ था। अब चीज़ें चूँकि खान साहब भी खुलकर बोलना शुरू हो गए और हम उस पर बात भी कर सकते हैं कि आप कौन होते हैं, आपको किसने ये राइट दिया है कि आप जाकर एक वज़ीर-ए-आज़म को आप कहेंगे यार फ़लाँ वज़ीर-ए-आज़म को आप चेंज कर दो। हू यू आर, आपको किसने कहा कि आप जाकर वज़ीर-ए-आज़म को ये कहें कि यार फ़लाँ सूबे का जो वज़ीर आला है उसको आप तब्दील कर दो। आपकी क्या उसके अंदर रीडिंग क्या है, आप मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या है। आप देखें, आप मतलब आप जाते हैं कि दायरे के अंदर उसके ख़र्चे पे जाके आप एजुकेशन हासिल करते हैं, पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद आप ज़ाहिर है आपने अपनी जो एक प्रोफेशनल एक लाइफ है उसके मुताबिक आपने पढ़ना होता है। आपको सियासतदानों के जो मामलात हैं, सियासत क्या है, मुल्क को कैसे चलाना है, मुल्क के जो मसाइल हैं, सियासी मसाइल क्या हैं, जो इंतज़ामिया के मसाइल हैं वो क्या है, आपको उस चीज़ का क्या पता है। आप कौन होते हैं जाकर एक वज़ीर-ए-आज़म को कहने वाले कि यार इस वज़ीर-ए-आला को हटा दें। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप खान साहब भी कह रहे हैं कि मुझे कहा गया जी कि उस्मान बज़दार को हटा दें। भाई एक शख्स है, 22 साल से जदोजहद की है, वो मार खाकर आवाम से होता हुआ ऊपर आया, वो किसी की नर्सरी में पल कर तो आया नहीं है। जैसे आपने नवाज शरीफ को उठाया और उसको ला के तो आज मुल्क के ऊपर बेड़ा गर्क मुल्क का करवा दिया आपने। अरबों डॉलर वो खुद लूट कर ले गया। उसके जो उसके करिंदे थे, उसके जो बाकी जो उसकी टीम थी, सब ने मिलकर लूटा इस मुल्क, इसका बेड़ा गर्क कर दिया। वो किसका लाया, वो आप लोग लेकर आए हैं उसको। MQM ने क्या किया, अल्ताफ़ हुसैन ने मुल्क के साथ क्या किया। अल्ताफ़ हुसैन को लाने वाला कौन था, आप लोग थे, एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई है उसको। तो ये सारी चीज़ें अब उस तरह जाएँ
तो ये हमारे और ये नाज़रीन का हम याद रखें कि आपको माशरती उलूम की बुक में, ये मताला पाकिस्तान की किताब में ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलने वाली। मैं तो यकीन जाने, अब मैं बड़ा परेशान हूँ कि हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। हमारे बच्चों को तो सही हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जा रही, सही तरीके उनको जो कुछ हुआ इस मुल्क के साथ, जो ज़्यादतियाँ हुई वो तो बताई नहीं जा रही। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो एक आप कह सकते हैं कि जो इसमें नुक्स है या जो एक नैली है वो सियासतदानों की भी है कि सियासतदानों ने कभी भी अपनी उनकी जो कुव्वत है, अपनी जो उनकी असल में जो ताकत है, ज़ाहिर है ये चूँकि जमहूरियत है, ये यहाँ पे डिक्टेटरशिप तो थी नहीं, ये मुल्क तो जमहूरियत पे कायम है। हमारे यहाँ जमहूरी सिस्टम राइज है और जमहूरियत में जमहूर कौन है? जमहूर आप और मैं, हम लोग हैं। हमने जो है वो डिसाइड करना है कि किसने रूल करना है कंट्री को, किसने जो है मुल्क के फ़ैसले करने हैं, किसने पार्लियामेंट में जाकर जो है हमारी नुमाइंदगी करनी है, किसने कवानीन बनाने हैं। तो ये आप और मैंने फ़ैसले करने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सियासतदान चूँकि ये सारी कुव्वत होने के बावजूद, ज़ाहिर है जब एक बंदा इलेक्ट होकर असम्बली में जाता है तो उसके पीछे जमहूर की एक कुव्वत होती है, उसके पीछे अवाम की एक उसको हमायत सपोर्ट हासिल होती है। लेकिन जब वो अपने आप को कमज़ोर साबित करता है, कमज़ोर कैसे बन जाता है? क्योंकि उसका दामन साफ़ नहीं होता। जिस बंदे का दामन साफ़ नहीं है वो अपने आप को कभी अपनी जो उसकी वो जो सुपीरियर होता है, ज़ाहिर उसके पीछे एक कुव्वत होती है, तो वो चीज़ वहाँ जाके वो उसको नहीं कर सकता, शो नहीं कर सकता। तो सियासतदानों की गलती ये है कि उन्होंने कभी भी अपने आप को ये समझा ही नहीं है कि यार हमें अवाम ने मैंडेट देकर भेजा और हम अपने आप को मनवा सकते हैं। ये कभी उन्होंने नहीं समझा। अगर ऐसा करते तो आज ये मुल्क के हालात नहीं होते। ये 1952 से 1956 तक भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद 1971 में जो कुछ हुआ वो भी सियासतदानों की खालिस्तान गलती थी कि एक शख्स ने अगर अक्सरियत ले ली है, आप उसकी अक्सरियत नहीं मानेंगे, अकलियत को जो है वो हुकूमत में बैठाएंगे, तो ऑब्वियसली वही होना था जो हो गया। मुल्क हमारा दुलख्त हो गया। और आज वो देखें जो हमारे से निकल कर चले गए, हमें छोड़ कर चले गए, हमारे भाई बंगाली, वो आज कहाँ पे और हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और यकीन माने खुदा के बंदो, थोड़ा सा अपनी अकल को जो है वो हाथ मारें, अपनी अक्ल को काम में लाएं कि एक बांग्लादेश जो हमारे से आज़ाद हुआ, आज उसके ज़रा मुबादला के ज़खायर कहाँ पे हैं, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। और आप अफ़गानिस्तान की मैं मिसाल आपको सिंपल सी दूँ कि 20-21 साल अफ़गानिस्तान मसलसल जंग में रहा, लेकिन आज अफ़गानिस्तान के ज़रा मुबादला के ज़खायर कहाँ पे स्टैंड कर। और आपके पास क्या है? आपके मेरे मुल्क के पास 26 करोड़ आवाम का ये मुल्क है। हमारे पास जो इस वक्त 6 अरब डॉलर जो हमारे ज़खायर रह गए, इसमें 5 अरब डॉलर चाइना और सऊदी अरब के हैं। आपके पास 1 अरब डॉलर सिर्फ रह गया। पाकिस्तानियों 1 अरब डॉलर के आप मालिक हैं इस वक्त, वो भी कर्जे के पैसे हैं, वो भी आपके अपने नहीं हैं। तो हम क्या मतलब किस चीज़ पे हम फ़ख्र करेंगे यार हम पाकिस्तानी आज़ाद हो गए? हम आज़ाद तो हो गए थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान करके गए हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने उनका साथ दिया, हमारे आबाजदार ने साथ दिया, अपनी ज़िंदगी की कुर्बानियाँ दी, अपनी जो है जानों का नजराना पेश किया, इज़्ज़तें लूटी गई हमारी औरतों की। बहुत सारे लोग जो ट्रेनों में भरकर इंडिया से जब पाकिस्तान आ रहे थे तो रास्ते में ट्रेनों को जला दिया गया, ज़िंदा लोगों को जलाया गया। लेकिन उनकी कुर्बानियों का हमने क्या किया? हमने तो खुद एलान लगा दिया, उनकी कुर्बानियाँ तो हमने रायगान जाने दी। तो आपने क्या किया? मैं यकीन जाने आज भी दुख होता है इंसान को कि यार हम पढ़े लिखे लोग हैं। मैक्सिमम लोग जो हैं आप तो डिग्रियां लेकर घूम रहे होते हैं कुछ सड़कों पे, फ़ख्र से कहते हैं जी मैंने बैचलर किया, जी मैंने ये मास्टर्स किया, ये किया, वो किया। और आपको जब यही नहीं पता कि आपके मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके अंदर ये लोग इन्वॉल्व हैं जिनको आप लीडर मान रहे हैं, तो फिर आपकी उस एजुकेशन का क्या मतलब उस एजुकेशन को हम क्या करें? उस एजुकेशन का हमें क्या फ़ायदा है कि जिस एक बंदा जो बेसिक सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है। और अल्लाह ताला भी कहता है कि यार जो कौम अपनी हालत नहीं बदलेगी मैं उसकी हालत नहीं बदलूंगा। आपको पता है, हर बंदे को पता है जो इन चोरों को सपोर्ट कर रहा है, उन्हें पता है कि यार ये लोग ठीक नहीं है, उसके बावजूद आप पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको सपोर्ट करते हैं। तो फिर आपकी उन एजुकेशन का, उस तालीम का आपको और मुझे क्या फ़ायदा है? जब हमें अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है तो फिर हमें उस एजुकेशन का क्या फ़ायदा है? तो पाकिस्तानियों इस वक्त हमारे जो हालात हैं बड़े दगरगूं सी सूरत हाल है और इकॉनमी जो है वो दिन ब दिन नीचे जा रही है। हुकूमत के पास मसला एक ही है कि आपने इमरान खान को कैसे कोटे लाइन लगवाना है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पहले वो घड़ी का केस बनवाया, वो घड़ी भी क्या थी, बंदे ने 50% उसकी कीमत देकर ख़रीदी और उसको आगे जाकर बेच दिया। अब मैं कुछ चीज़ किसी से ख़रीदता हूँ, XYZ किसी से भी कुछ चीज़ ख़रीद लेता हूँ, उसकी कीमत उसकी असल 100 रुपये है, मैं 50 रुपये, कानून है और कानून के मुताबिक मैं 50 रुपये दे के उससे चीज़ ख़रीद लेता हूँ। और भाई मैं जाकर उसको 5000 की बेचूँ ना, आप कौन होते हो पूछने वाले? जब मैंने लीगली जो कानून है, लॉ ऑफ द लैंड है कि आपने उस कानून के मुताबिक अपनी चीज़ उसकी प्राइस पे करके उसको लिया, आपने जाके बेच दिया, आप नहीं पूछ सकते। अब अदालतें अगर आज़ाद हों, अदालतें अगर कानून के मुताबिक फ़ैसला दें तो केस को मेरे ख्याल में रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। बहरहाल उस केस का स्टैंड लेकर अब इमरान खान को नायल करने की कोशिश, नायल तो खैर कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद अगला मरला ये है कि हमने पार्टी सदारत से उसको हटाना है। एक चीज़ याद रखना
कि इमरान खान आवाम के दिलों में बसता है। इमरान खान आपकी तरह नहीं है कि किसी मिलिट्री डिक्टेटर की जो है वो गोद में पल कर बड़ा हुआ। उसने 22 साल जदोजहद की है। उसने नंबल जो है यूनिवर्सिटी का तोहफ़ा दिया पाकिस्तानियों को ज़कात इकट्ठी करके। उसने शौकत खाना कैंसर अस्पताल बनाया इस मुल्क के अंदर। वो आवाम की एक आवाज़ है, आवाम का वो चहेता इंसान है। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ याद रखें, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आप फड़फड़ा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जब भी कोई बीमारी किसी जिस्म से निकलने लगती है ना, जब उसको आप दवाइयाँ मेडिसिन देकर उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो बड़ी तकलीफ़ देती है। आपकी वो सूरत हाल, आप फंस चुके हैं, बुरी तरह फंस चुके हैं। आप अपने ये पटवारियों को तसल्लियाँ देने के लिए जो मर्ज़ी करते रहें, जिस तरह के मर्ज़ी इकदाम करें, आप फंस चुके हैं। आगे जो है वो बंद गली में आप जा चुके हैं। पीछे आते हैं तो पीछे इमरान खान खड़ा है, और उस इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए जो आप कुछ कर रहे हैं ना, कि आप इंशाल्लाह कामयाब नहीं होंगे। हो सकता है वक्ती कामयाबी मिल भी जाए, लेकिन ये सॉलिड कामयाबी ये नहीं है, ये हकीकी कामयाबी आप इसको नहीं कह सकते। क्योंकि इमरान खान की जड़ें जो अवाम है, अवाम के अंदर वो बसता है, अवाम उसकी असल कुव्वत है, और अवाम ही इंशाल्लाह अज़ीज़ को दोबारा इलेक्ट करवा कर 2/3 मेजॉरिटी देकर उसे पाकिस्तान की असम्बली में पहुँचाएँगे, और इंशाल्लाह ऐसे ऐसे कवानीन बनाएंगे कि इस मुल्क को हम वाकई एशियन टाइगर बनाकर आपको दिखाएंगे अल्लाह के फजल करम से। लेकिन वक्ती तौर पर आप जो कुछ करना चाह रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान मसला कौम का नहीं है, इस मुल्क का मसला इमरान खान नहीं है, इस मुल्क का मसला इकॉनमी है। और इकॉनमी के ऊपर चूँकि सारे सियासतदानों को ये चाहिए, देखें सियासत अपनी जगह है, आप इमरान खान के साथ जो मर्ज़ी करें, आप इमरान खान साहब जो है जो शहबाज शरीफ के साथ जो मर्ज़ी करें, लेकिन इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक करना सबकी ज़िम्मेदारी है। देखें मुल्क होगा, मुल्क के मसाइल जो हैं वो हल होंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। अच्छा, आपकी बदनीति आप देखें, आप जो एक कानून बनाने जा रहे हैं, या एक मतलब आप एक मुआशी इमरजेंसी के नाम पर उसके अंदर आपने एक शेक डाली है जी कि मुल्क जो है इलेक्शन के जो ख़र्चे हैं वो बर्दाश्त नहीं करने के काबिल नहीं रहा। तो मेरे भाइयों, आपको किसने कहा था आप ये यहाँ पे जाक मारने आए थे, जब आपको पता था कि इमरान खान ने इकॉनमी को तबाह कर दिया बकौल आपके? आप क्या क्या लेने आए थे? आपको किसने कहा था कि आगे डूबी हुई मैशत को जो लेकर आगे बढ़ें आप? और अब तो मेरे ख्याल में आपकी इस माशी प्लान के ऊपर जो लोग भी आपका साथ देंगे, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है चाहे कोई अदालत है, मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी तो वो करेंगे। इस मुल्क की तबाही की असल तो जिम्मेदारी पहले भी उन्हीं पे है, अभी भी उन पे ही जाएगी। तो एक तो ये मसला है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, उन मसाइल में सबसे बड़ा जो हुकूमत को, मौजूदा इम्पोर्टेड सरकार को जो मसला नज़र आ रहा है वो है इमरान खान। इमरान खान से बड़ा उनको कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। दूसरी ओर नाज़रीन किराम, कल वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है, शायद किसी तकरीब में, मंगला में कोई तकरीब थी, वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को बात कर रहे थे, तो उस दौरान भी उन्होंने कश्मीर के हवाले से कोई बात की है या नहीं की, चूँकि मुझे मुकम्मल इल्म उस बात का नहीं है, मफरूज़े की बुनियाद पर मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा। लेकिन वहाँ पे जो कुछ हुआ कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कोई बात करनी चाहिए उनके ख़िताब के दौरान, तो उन्होंने उनको डांट दिया, उनको बैठने का कहा। उसके बाद मामलात थोड़े से ख़राब हो गए और तलखियाँ बढ़ गई, और उसका नतीजा ये हुआ कि रात को अगर सेंटोरस माल जो कि तनवीर इलियास खान जो कि PTI के वज़ीर-ए-आज़म है आज़ाद कश्मीर में, उनका सेंटोरस माल उनकी प्रॉपर्टी है, उसको जाके बैन कर दिया, उसको बंद कर दिया, सील कर दिया CDA के थ्रू हुकूमत ने। अब उसको सील करने के बाद वहाँ पे जो मनाजर जो इस वक्त स्नैपशॉट्स आ रही हैं, उसमें उसके बाहर आर्मी को खड़ा किया गया है। अब देखें, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 245 के तहत आर्मी बाउंड है कि जब हुकूमत पाकिस्तान उसको कोई ऑर्डर देती है तो वो आने के बाउंड है। लेकिन एक चीज़ मेरे ख्याल में ये हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको भी सोचना चाहिए विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि जब आपको पता है कि ये मामला जो है एक अवामी मसला है, वहाँ पे ताजर हैं बहुत सारे और उनका अरबों का कारोबार है सेंटोरस के अंदर, और आप उसके आगे जाकर खड़े हो गए, तो ऑब्वियसली आपको ये आवाम को और आपको आमने सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में, आई डोंट नो ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या, क्योंकि जो रेड जोन का एरिया था ना, आप रेड जोन को खींच के तो आप फैज़ाबाद तक लेकर आ जाएँ, वो कानूनी नहीं होगा। रेड जोन का एक ही एरिया D4 तक रेड जोन कहलाता है, और रेड जोन के अंदर आप फौज को तैनात कर सकते हैं। आर्टिकल 245 के अंदर जो असास इमारतें हैं, आप वैसे तो ज़ाहिर हुकूमत का अथराइज है, पूरे इस्लामाबाद में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, पूरे मुल्क में इवन कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि चूँकि एक अवामी मसला है, ये एक इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। वहाँ पे पुलिस होगी तो उसका एक अलग इंप्रेशन होगा, आप वहाँ पे फ्रंट पे आकर खड़े होंगे तो फिर अवाम और आप आमने सामने आपको लाने की साजिश हो रही है। मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट को और हमारी आर्मी को ये सोचना चाहिए कि आर्टिकल 245 अगर हुकूमत के पास है तो आप उसको, वैसे आप कौन सा कोई मतलब आपने हुकूमत की सारी माननी होते हैं, ये तो वैसे हम बेवकूफ़ लोग हैं ना, हम कहते हैं यार आइन के तहत सब कुछ चलता है। यहाँ पे कुछ आइन के तहत नहीं चलता। आइन के तहत चलता होता ना तो असम्बली इमरान खान में डिज़ाल्व कर दी थी और उसको रिस्टोर ना किया जाता, क्योंकि आइन के तहत तो अदालतें जो है वो जो असम्बली की कार्रवाई उसके अंदर इंटरफेरेंस कर ही नहीं सकती।
तो ये आइन के तहत यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये ऐसे हम फजूल एक बहस हमारी है और हम एक बड़े खुशफहमी में है कि आइन के तहत पाकिस्तान चल रहा है। पाकिस्तान आइन के तहत नहीं चल रहा, वहाँ पाकिस्तान डंडे के तहत चल रहा है। पाकिस्तान जो लिट की जिसकी लाठी उसकी भैंस की असूल के तहत चल रहा है। पाकिस्तान नज़रिया ज़रूरत के तहत चलाया जा रहा है। यहाँ पे कोई आइन शाइन की कोई वक़्त नहीं है। तो मेरे ख्याल में अफवाज पाकिस्तान को चाहिए कि वो जो सेंटरोस वाला मामला है वहाँ पर अपनी फोर्सेज को आप विड्रा करें और एटलीस्ट जो विजुअल्स आ रहे हैं या तो उनको रिमूव करवाएं या फिर वहाँ पे एटलीस्ट अपनी जो आपकी एंट्रेंस है वो कम से कम रखें, क्योंकि ज़ाहिर है आवाम का और ये आपके दरमियान का मसला है और हम ये नहीं चाहते। यकीन जाने कि कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता कि हमारी फ़ौज की मोहब्बत जो है आवाम के दिलों में कम हो, क्योंकि ज़ाहिर है फ़ौज है और फ़ौज वाहिद अदारा है जिस मुल्क की सलामती की ज़ामिन है। इसमें कोई शक नहीं है किसी पाकिस्तानी को, किसी मुहब्ब वतन पाकिस्तानी को ज़रा बराबर भी शक नहीं है कि पाकिस्तानी अगर किसी फ़ौज से किसी अदारे से प्यार करते हैं तो सिर्फ फ़ौज ही है, क्योंकि मुश्किल वक्त में सैलाब हो, माशी मामलात हों या कोई मतलब कोई बड़ी आफत आ गई हो तो उसमें हमारी नज़र जो होती है सिर्फ फ़ौज की तरफ ही उठती है। इसलिए खुदारा अपना जो प्यार और मोहब्बत वाला वो एक रोमांस था उसको बरकरार रहने दें। जो चंद ऐसे लोग होते हैं हर अदारे के अंदर जिनकी वजह से पूरा अदारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में जो नई क़यादत आई है उनको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। दूसरे नाज़रीन हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं उसके लिए माज़रत खा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 43 डेज़ के बाद आज अरशद शरीफ साहब की जो उनका कत्ल हुआ उसका सो मोटो एक्शन ले लिया है। अब इसका यहाँ पे सो मोटो नोटिस लेने का आई डोंट नो, मेरी समझ ये चीज़ बाहर है, क्योंकि सो मोटो नोटिस तो फ़ौरन लिया जाना चाहिए था, उसी दिन लिया जाना चाहिए था जब ये कत्ल हुआ था, कि कौन वो शख्सियात थी, कौन वो लोग थे जिनसे मजबूर होकर, जिन मुकदमात की वजह से मजबूर होकर अरशद शरीफ साहब को मुल्क छोड़ना पड़ा था, वो क्या वजूहत थी। वजूहत का पता लगाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी थी और मेरे ख्याल में वो ज़िम्मेदारी उस टाइम अगर अदा नहीं गई तो 43 डेज़ के बाद मैं आई डोंट नो अब क्या होगा, मुझे इस पर कमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई सूटेबल टाइम है आप इस पर सो मोटो एक्शन लेने का, क्योंकि सो मोटो एक्शन तो फ़ौरन और क्विकली लेना होता है किसी ऐसे मामले के ऊपर के जिसमें आपको लग रहा हो कि आवाम के जो है वो हकूक़ के ऊपर डाका डालने की बात हो रही है या आवाम के हकूक़ को पमाल किया जा रहा है या आवाम के साथ ज़्यादती हो रही है, तो वहाँ पे सो मोटो एक्शन जो है वो बड़े महदूद तो अब नहीं है, लामहदूद इख्तियारात हासिल चाहिए जैसे पाकिस्तान को, लेकिन नहीं इस्तेमाल किया। अब इससे क्या निकलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये मेरे ख्याल में चूँकि अब सबूत भी मिट चुके हैं, अब 43 दिन बड़ा अरसा होता है, 1.5 महीना ऑलमोस्ट गुजर चुका है, तो अब सो मोटो जो नोटिस है उसकी समझ नहीं आ रही। और पाकिस्तान की चूँकि इकानमी के ऊपर तो बात हो चुकी है कि पाकिस्तान की इकानमी की जो सूरत हाल है वो सब बड़ी दूर दूँ है, और अगर अल्लाह ना करे कि आने वाले दिनों में अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक हो के पाकिस्तान दिवालिया हो जाता है तो फिर बड़े मसाइल पैदा होंगे। यहाँ पे लोगों को पेट्रोल नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है, आपके साथ कोई तजारत नहीं करेगा, आप किसी से चीज़ें ले नहीं सकेंगे, आपके पास पैसे ही नहीं हैं, आप किसी को चीज़ें बेच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि जब दिवालिया हो जाते हैं आप डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। IMF के आपने पैसे देने हैं, सऊदी अरब के देने हैं, चाइना के देने सारे, तो वो IMF खासकर आप तमाम इमरान मालिक को मना कर सकता है कि इन लोगों के साथ डील आपने नहीं करना किसी किस्म का भी। तो आपके लिए बड़े मसाइल आगे खड़े हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्द अज इन नैलों से, इन चोरों से, इन करप्टों से मुल्क की जान छुड़ाएं और हमारे मुल्क को जो है बर्बाद होने से बचाएं, क्योंकि एट दी एंड रहना आपने, मैंने, मेरे बच्चों ने, आप लोगों ने, गरीब लोगों ने यहाँ पे रहना है जिनका बाहर कुछ नहीं है, ये सारे के सारे एक अगली फ़्लाइट पकड़ेंगे और मुल्क से भाग जाएंगे जैसे श्रीलंका में हुआ। तो एक तो अल्लाह ताला से दुआ करनी है और दूसरा जद्दोजहद में लाजमी हिस्सा डालें अपना, इमरान खान के हाथ मजबूत करें। अल्लाह ताला की अगर उम्मीद है एक तरफ तो दूसरी तरफ आखिरी उम्मीद इमरान खान है। अल्लाह ताला के बाद अगर कोई उम्मीद है इस मुल्क की तो इमरान खान है। इमरान खान का साथ दें, इंशाअल्लाह मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होगा, हम रियलिटी में एशियन टाइगर बनेंगे। और जहाँ तक परवेज़ इलाही साहब आजकल कुछ चवले मारने की कोशिश कर रहे हैं कि खैर इसमें हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है और ज़्यादा लंबी वीडियो हो तो लोग फिर देखना भी पसंद नहीं करते। तो माज़रत के साथ अगर आप को वीडियो पसंद आए देखें पूरी, तो उसके बाद वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिए कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।